हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की फिर से एक दर्दनाक कहानी। बात अक्टूबर 2021 की है। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की गजब की धूम रहती है। 2021 में भी ऐसा ही माहौल था। 10 से 11 अक्टूबर की रात गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली एक 36 साल की महिला अपनी 6 साल की बेटी के साथ गरबा खेलने के लिए पास के ग्राउंड में जाती है। आधी रात को वापस आती है तो अचानक माँ बेटी की तबीयत खराब होती है और अस्पताल जाते जाते दोनों की सांसें थम जाती हैं। इस खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है कि जो माँ बेटी बड़े मजे से गरबा खेल रही थी, अचानक से उनकी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस भी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस केस की जांच शुरू कर देती है। अब जांच में आगे जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी और इन दोनों की मौत का गरबा कनेक्शन क्या था, इन दोनों का कातिल कौन था। चलिए जानते हैं सब कुछ अच्छे से इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से थ्रिल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी गुजरात के बड़ोदरा शहर की है। इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल और शोभना की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। शोभना कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में ही रहती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही किसी बात को लेकर परिवार में कड़वाहट बढ़ने लगती है। एक समय बाद ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शोभना अपने पति तेजस पटेल के साथ वापस अपने माता पिता के घर आ जाते हैं और यहीं पर रहने लगती है। पिछले 5 साल से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही रह रहा था। शोभना और तेजस की 6 साल की काव्या नाम की बेटी भी थी, जो इन लोगों के साथ ही रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस तेजस पटेल बड़ोदरा के ही एक मशहूर सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन काम किया करता था। आमतौर से होने वाली छोटी मोटी लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो यहाँ ये परिवार कुल मिलाकर एक अच्छी जिंदगी ही जी रहा था। लेकिन ये जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं थी। 10 अक्टूबर 2021 नवरात्र का समय चल रहा था। इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस अपार्टमेंट में भी शोभना और तेजस रहते थे। उस सोसाइटी के भी प्लॉट पर 10 से 11 अक्टूबर की रात गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के इसी ग्राउंड में आ जाती है। यहाँ यह दोनों लोगों से मिलते जुलते हैं और बड़े मजे से गरबा खेलते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे रात तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने कंपार्टमेंट में आ जाती है। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोभना भी अपने भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट कहती है और अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती है। कमरे में पहले से ही शोभना का पति तेजस मौजूद था। यहाँ पर सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे, तभी लगभग रात के 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बढ़िया के पास आता है और घबराई हुई आवाज में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है। दोनों को सुनते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे में जाता है और जब वह उन दोनों को देखता है तो दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए थे। दोनों को जगाने की कोशिश करता है मगर दोनों की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। फिर दोनों को लेकर जितेंद्र पास के ही अस्पताल जाता है। यहाँ आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। सभी लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कयास लगाना शुरू कर देते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। क्योंकि डबल मौत का मामला था, इसलिए पुलिस वाले भी भागते हुए मौके पर पहुंचे और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वैसे तो पहली नजर में ही पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल नहीं लगती है, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान दिखाई दिए, मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बाद
इसके बावजूद पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद ही पुलिस वालों को शोभना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत की वजह भी दम घुटने को ही बताया जाता है। इन दोनों माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। दरअसल रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश पाए गए हैं। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया है और फिर दोनों की गला दबाकर या फिर दम घोटकर हत्या की गई है। इससे बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की है। घर वालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए प्राइम सस्पेक्ट तेजस पटेल ही बन जाता है। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेते हैं। जब तेजस से पूछताछ की शुरुआत होती है तो वह पूछताछ के दौरान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान बार बार वह रोने भी लगता है। लोग अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए शायद बहुत गहरे सदमे में है, तो उसको थोड़ी सी पूछताछ के बाद घर भी भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को वह बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब यह दोनों घर वापस आए तो हम सभी सो गए थे। फिर अचानक जब मेरी नींद रात के करीब 2 बजे खुली और जब मैंने इन दोनों को उठाने की कोशिश की तो इन दोनों की ओर से किसी तरीके का रिस्पांस नहीं मिला। इमोशनल तेजस पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था, मगर वही पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था। हालांकि हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्दबाजी नहीं कर रही थी। पुलिस वाले तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर में तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं तो उन्हें छत पर कचरे के बीच चूहे मारने की दवा का खाली डिब्बा दिखाई देता है। कचरे में चूहे मारने की दवाई के डिब्बे का मिलना इत्तेफाक नहीं था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने वाली दवा के सैंपल बरामद किए गए थे। अब सभी को लगता है कि इन दोनों हत्याओं में तेजस पटेल का ही हाथ है और वह बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनकर नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले टेस्ट के दौरान ही तेजस पटेल का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल से पुलिस वालों को इस केस में बहुत बड़ा सबूत मिलता है। पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालते हैं तो पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तेजस इंटरनेट पर हत्या के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी को तकिए से कैसे मारें। इन सभी की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान एक बार फिर इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाए कड़ाई के साथ उससे पूछताछ जारी रखते हैं। पूछताछ के दौरान बार बार एक ही बात वह दोहराता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों की मौत कैसे हुई, मगर जब पुलिस वाले छत पर मिले चूहे मारने की दवा के डिब्बे और गूगल पर चूहे मारने की दवा से इंसान को मारने की तरीकों के मारे जाने के बारे में तेजस से पूछते हैं तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं देता। पुलिस वाले बार बार तेजस से उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री के बारे में ही पूछते रहते हैं। आखिरकार पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार करना शुरू कर देता है। वह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान वह पुलिस को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि चूहे मारने की दवा का उपयोग करके कैसे इंसानों की जान ली जा सकती है। इसी के बाद वह आइसक्रीम खरीद कर लाता है और उसमें चूहे मारने की दवा मिला देता है और जब पत्नी और बेटी रात में गरबा खेलकर वापस आते हैं तो साजिश के तहत तेजस बड़े प्यार से दोनों को आइसक्रीम खिला देता है
और फिर तीनों बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक रात के 1 बजे अचानक वह दोनों जोर जोर से हिचकी लेने लगती हैं। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों बड़े आराम से मर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। शोभना की वजह से इसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि शोभना पर दवा का असर नहीं हुआ है। उसके बाद वह दुपट्टे से उसका गला घोंट देता है और तब तक घोंटे रहता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं। शोभना को मारने के बाद बेटी काव्या का भी मुंह तकिए से दबा देता है और उसकी भी सांस थमने तक तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के बगल में ही बैठा रहता है और लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी शोभना के भाई जितेंद्र बढ़िया के पास जाता है और उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाले तेजस से दोनों की हत्या के पीछे के कारण के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि दरअसल पिछले कई सालों से उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण से शोभना अपनी ससुराल में नहीं रह रही थी। दूसरी तरफ पत्नी की रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपनी ससुराल में पिछले 5 साल से रह रहा था, मगर ससुराल में लगातार रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में वह कई बार अपनी पत्नी से बात भी करता था, मगर पत्नी वापस अपने ससुराल जाने के लिए रेडी नहीं होती थी। पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं होता है। तेजस के मुताबिक इन्हीं सब बातों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी भी हत्या कर दी। इस पर भी वह जवाब देता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी कि कल बड़ी होकर वह अपनी माँ के बारे में मुझसे कोई सवाल ना करे। तेजस पुलिस के सामने बयान देता है कि अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा छोड़ देता तो एक न एक दिन उसे यह बात पता चलती कि मैंने अपनी पत्नी यानी उसकी माँ की हत्या कर दी है। फिर वह मुझसे नफरत करने लगती और मैं नहीं चाहता था कि मेरी ये बेटी मुझसे नफरत करे। मैं अपने लिए अपनी बेटी की नफरत नहीं देख सकता था। इसके बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस वाले अपनी जांच और आगे बढ़ाते हैं तो एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था वहां एक लड़की भी काम करती थी। पिछले कई महीनों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने लड़की को कई बार प्रपोज भी किया था, मगर लड़की ने मना कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत तक दे दी थी। खुलासे के मुताबिक इस रिजेक्शन की वजह से तेजस और भी ज्यादा तनाव में रहने लगा था। इसके बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी को खत्म करने का फैसला किया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि दोनों की मौत के पीछे तेजस की लव स्टोरी की कोई भूमिका तो नहीं है। पुलिस वालों को तेजस के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई सबूत नहीं मिलता। इसकी मौजूदा स्थिति की बात करें तो जैसा कि अमूमन होता है, इसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। वहीं तेजस पटेल सजा के इंतजार में सलाखों के पीछे बंद है। दोस्तों, वैसे तो यह अदालत तय करेगा कि तेजस पटेल को क्या सजा दी जाए, मगर तेजस को उसके किए की सजा क्या मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।